ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ठान लिया है, उसमें किस्मत भी मेहरबान होती है। इंसान अपनी काबिलियत से ही ऊंचाइयां पाता है। इस बात को सच करने वाले हैं हमारे गांव के जसविंदर। मेरे पिताजी ने अपनी नई सोच और मेहनत के दम पर सफलता की कहानी गढ़ी है। मेरा नाम जसविंदर कुमार, गांव तिगरी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। खेती मैं 20 साल से खुद कर रहा जी। और पहले मेरे पिताजी करते थे, उसਨੂੰ देख देख का खेत में जाया करते थे। उस टाइम हमारे पास 10 एकड़ खेती थी, तो उसमें भी हम धान और गेहूँ करते थे। तो अब जैसे जैसे वो देखते चले गए, अब ना ज़्यादा इसका रुझान इसी तरफ करेंगे। उस टाइम ट्रैक्टर भी नहीं था, तो आज ट्रैक्टर और आज हमें कम से कम 20-22 एकड़ खेती कर रहा। मेरे गांव में जो सारे जिम्मेदार थे वो पुराने तरीके से ही खेती करते थे, और पुराने तरीके से खेती करते करते जब फसल में बीमारी आ जाती थी, उसके रोकथाम के तरीके भी पुराने थे, लेकिन वो कारगर नहीं होते थे, तभी फसल हमारी ख़राब हो जाती थी। जब हम गेहूं की खेती करते हैं, इसमें तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और एक दिक्कत ऐसी आती है इसमें, जो पीला रतुआ बोलते हैं उसको, अगर वो आ गया ना, जैसे हमारी फसल अच्छी हरी भरी खड़ी हो तो वो तो आएगी 20-22-25 कुंटल के करीब 1 एकड़ से। अगर वो पीला रतुआ आ गया, तो अगर शाम को आ गया, सवेर तक उसको अगले दिन तक कोई ना नजर आया ना, तो वो बिल्कुल ही सारा 10-12 कुंटल पे झाड़ रह जाएगा। उसको सारी 70% जी उसके गेहूँ ख़त्म कर देती है वो। जैसे गेहूँ में पीला रतुआ आता था, पहले हम छिड़काव कोई दवाई का करते थे, जब पीला रतुआ आ जाता था तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला था। मैं हरजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से, मैं यहाँ से सन 92 से खेती करता हूँ। मेरी फसल में कहीं कहीं पर पीला रतुआ था, जो कि हमारे इलाके में आता ही रहता है। तो मेरी टेलर के पास चला गया, वो कहने लगा भी पीला रतुआ आने से पहले गाब्बे की अवस्था में एक कोर्टेवा कंपनी है जो उसकी ग्लेलियो में आती है, तो वो कहने लगा भी ये इसका छिड़काव कर दे। तो मैंने कहा भी एक डेलीकेट मैंने पहले भी की थी सूरजमुखी में सुंडी के लिए, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। तभी मैंने उससे कहा भी अगर इस कंपनी की ये दवाई आती है तो ये मेरे को दे। ग्लेलियो वे की डोज 400 ml प्रति एकड़, और इसमें 200 लीटर पानी डालना जरूरी है, तब जाके पूरा काम कर देती है। अगर ग्लेलियो वे कर दी, 2-2.5 घंटे बाद बारिश आ जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं, इतना दवाई अपना काम पूरा असर कर देती है और पौधे में समा जाती है। जैसे मेरी फसल पक के तैयार हो रही और इधर कंबाइन भी चल रही, इसमें मैंने ग्लेलियो वे का स्प्रे किया था, और उस स्प्रे करने के बाद अब पता चला ग्लेलियो वे के बारे में, इसकी दाना जो वो मोटा हो गया, भारी हो गया, और जो बाल है वो लंबी हुई, उसकी वजह से लंबे के कारण दाने ज़्यादा आए। तब इसका झाड़ में देखा, अब जैसे पर किले के हिसाब झाड़ है, उसमें बहुत प्रॉफिट मिला, बहुत ज़्यादा झाड़ दिख रहा है इसको, ये दाना अच्छा दिख रहा है और चमकदार भी दाना है। तो जसविंदर जी ने मेरे को बताया कि मैंने तो कोर्टेवा कंपनी की ग्लेलियो वे दवाई की है, तो मैंने उसके बाद थोड़े दिन के बाद 15 दिन के बाद हार्वेस्टिंग हुई, तो हम वहीं पर मौके पर थे, तो हमने देखा कि उसमें दाना भी मोटा था और चमक भी ज़्यादा था। बट इसका कारण एक ये है, इसमें जैसे भूसा है, तूड़ी बोलते हैं जिसको, तो वो भी इसकी बिल्कुल वाइट रहती है और पूरी तूड़ी बनती है। उसका एक साधन हमारे पे हो गया 5-6 हज़ार रुपये वो पर ट्राली के वो बिक जाती है, और दूसरी दवाइयों वाले में 2 ट्राली निकलती है और इसमें 3 ट्राली निकलेगी पर एकड़ में। ये हमारा 2 तरह का बेनिफिट बन जाता है। हम ग्लेलियो वे का इस्तेमाल धान में और गेहूं में दोनों में करते हैं। धान में तो एक तो गाभे की अवस्था में, और एक जब कुछ % निसर जाए तब करते हैं, 2 स्प्रे डालते हैं उसमें। और गेहूं में वो एक गाभे की अवस्था में करते हैं एक फसल। ग्लेलियो वे के करने के बाद 1.5 से 2 क्विंटल पर एकड़ ज़्यादा निकलता है, और दवाइयों से अगर इसका स्प्रे करते हैं। और जैसे मंडी में जाते हैं कणक लेके, तो वहाँ जब पंखा लक्का डेयरी बनती है, वो भी उसका उसने अलग रहता है। ग्लेलियो वे जिस पे कणक पे करी हो, वो चमक उसकी अलग रहती है उस डेयरी में। ग्लेलियो वे सफलता की बुनियाद।